Assalamu alaikum, Bisma. Thank you so much for joining the session. Walaikum salam. Thank you so much for having me. I'm pretty much sure the main reason of having these sessions is to just give you an overall idea about like लोगों को पता चल सके कि यार the how industry professionals are doing or according to industry professionals, it's not like यार जो 10-15 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, I'm pretty much sure जो लोग उन्हें अभी इंडस्ट्री रिसेंटली ज्वाइन करी है, जैसे आप हैं और बहुत सारे लोग हैं जो रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम प्रीटी मच श्योर जो नए लोग आप आएँगे इंडस्ट्री के अंदर, उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि वो उन लोगों से गाइडेंस लें जो कि जिन्होंने थोड़ा-सा पहले उनसे स्टार्ट करा है। सो बिफोर आई वांट टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, आई वुड बी हैप्पी इफ यू कैन जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्या चल रहा है? हाउ इज़ एवरीथिंग? एंड देन विल स्टार्ट द कन्वर्सेशन। Sure. Everything's great, Alhamdulillah. Or you want me to introduce you myself first? Yes. Okay, so those who don't know me, I'm Bisma, and I'm currently working as a senior visualizer in an agency, which is Adcom Zenith. And I'm currently looking after the brands that is Helion, AGS Atlas Battery, and Shopper Khanam and brands like that. परफेक्ट, परफेक्ट। तो अ, ये तो चलो ठीक है कि आप एजेंसी में काम कर रही हैं, बड़े अच्छे ब्रांड्स पे काम कर रही हैं और बहुत अच्छा होता है कि जब आप किसी वेल नोन एजेंसी में काम करें, तो आपके पोर्टफोलियो के लिए भी हेल्पफुल होता है। लेट्स स्ट्रेट गो टू द पॉइंट ऑफ कि यार डिज़ाइनर्स को देख के लोगों के दिमाग में ये होता है कि यार लोगों के दिमाग में कह लें यार बेसिकली डिज़ाइनर्स की लाइफ़ जो होती है उसमें बैलेंस रखना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, योर पर्सनल लाइफ़ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ़ क्योंकि व्हेन यू आर वर्किंग विद एजेंसीज़ तो आपकी जो काम का प्रेशर होता है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो यू स्टार्टेड योर जर्नी नाउ यू आर वर्किंग इन एन एजेंसी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि एजेंसी की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे ये बताना कि यार हाउ डू यू मैनेज योर क्वालिटी ओवर ओवर योर क्वांटिटी ओवर कि यार आप किस तरीके से उसको बैलेंस रखें? क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आपने ग्रो भी करना है, आपने ये भी देखना है कि आपके काम की क्वालिटी खराब ना हो क्योंकि एजेंसीज़ में ज़्यादातर जो है बहुत टाइट डेडलाइन्स होती हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा टाइम फ्रेम दिया जाए किसी चीज़ के लिए ड्यू टू केयर उनकी जो कैम्पेन्स होती हैं वो बहुत करंट टाइम फ्रेम पे चलती होती हैं। तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हो? कोई आइडिया या कोई टिप्स देना चाहोगे कि यार इस तरीके से आप उसको बैलेंस करते हो ताकि जो डिज़ाइनर्स अब आ रहे हैं आगे, वो भी उनको फ़ॉलो कर सकें? ओके, सो मैं आपको शुरू से स्टार्ट से बताती हूँ। जब आई डिडन्ट एग्ज़ैक्टली नो अ लॉट अबाउट फ़ोटोशॉप, लेकिन मैंने शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था डिज़ाइन करना, तो उस टाइम पे मैं एक टर्म होती है कि यूजुअली के वर्क हार्ड डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। तो उस टाइम पे मैं वर्क हार्ड करती थी। मैं एक ही डिज़ाइन पे 1-1 घंटा, 2-2 घंटा मैं बैठ के कि मुझे यहाँ से उसका शैडो देना है, उसका यहाँ से लाइटिंग देनी है। विद टाइम ऑब्वियसली के सीनियर्स के साथ काम करके और एजेंसी में काम करके और फिर जिस तरीके से हमारी एजेंसी या हमारा कह लें कि डिजिटली साइट पे आगे मूव ऑन करते जा रहे हैं, फिर एआई इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने आपका काम मोस्टली आसान कर दिया है कि अगर आपने नॉर्मली सपोज़ एक नॉर्मल साइज़ है और वो आप मैनुअली बना रहे हैं, तो एआई पे वो आसान हो गया है कि आप उसको डायरेक्टली बना सकते हैं वहाँ पे। तो आई थिंक एज़ अ डिज़ाइनर यू शुड बी इक्विप्ड इनफ कि आपके पास प्रॉपर टूल्स हों, प्रॉपर आपके पास उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो कि आप अपने टाइम को देखते हुए कि आपको डेडलाइन मीट करनी है, तो आप किस तरीके से उतने टाइम पीरियड में रह के इक्विप रह के उसके साथ काम कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी रिसर्चिंग पावर अच्छी होनी चाहिए और आपके जो लोग कहते हैं कि पिंटरेस्ट पे मूड बोर्ड्स बने हुए होने चाहिए कि ताकि आप अपनी भी रेफरेंस है क्योंकि आई थिंक क्रिएटिव साइड्स के तो कंटेंट तो आता है बट एज़ अ डिज़ाइनर हमारी अपनी खुद की भी नॉलेज और जो हम डिज़ाइन में उसको विजुअली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं, वो हमारी पावर अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक और अब ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ कि द मेन रीज़न ऑफ लाइक ग्रोइंग इन योर फील्ड या जो डिफरेंस होता है एक सीनियर रिसोर्स के अंदर या उस इंसान के अंदर जिसने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है, ज़्यादातर लोगों को मसला यही होता है कि वो अपनी इमेजिनेशन उस कंटेंट में नहीं डाल पाते। वो ज़्यादातर जो है ब्रीफ आती है या मार्केटिंग की तरफ से आ रही है या वो अकाउंट मैनेजर्स की तरफ से आ रही है, वो उसको बस लेते हैं और उनके हिसाब से डिज़ाइन कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है बीइंग एज़ अ डिज़ाइनर आप प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं क्योंकि अ, एज़ अ डिज़ाइनर आप चीज़ों को विजुअली देख सकते हैं। और कभी-कभार कंटेंट या जो आइडिया मार्केटर आपकी तरफ लेकर आ रहा होता है कि यार हमें ये चीज़ बनानी है। हो सकता है कि अगर आपकी रिसर्च अच्छी हो सकता है आपको स्पेसिफिक टूल जैसा आपने बताया कि नाउ a lot of things are doing with Midjourney. A lot of
थिंग्स आर डूइंग विद एआई, उसमें मिड जर्नी आ जाता है, चैट जीपीटी आ जाता है, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म। अगर आपको अपनी रिसर्च आपकी अच्छी होती है तो आप उस आइडिया में और अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकते हैं। दैट गोज टू अनदर पॉइंट कि यार देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। नंबर वन, डिज़ाइन में अगर देखो पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली, तो आई सी पीपल जो कि फ्रीलांसर हैं, जो कि अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे हैं। आई आई वोंट से कि यार फ्रीलांसिंग इज़ अ बैड थिंग, ठीक है? येस, इट्स अ वेरी गुड थिंग, लोगों को करना चाहिए। उससे आपको आपका होराइज़न बड़ा होता है, आप दूसरे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, आपका एक्सपोज़र बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं। बट हाउ डू यू सी कि यार हम अगर बात करें, आई एम प्रीटी श्योर आपने भी ये सुना होगा कि अ, अगर आप एक पत्थर उठाएँगे कराची में तो आपको 3-4 डिज़ाइनर मिल जाते हैं, ठीक है? तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ? क्योंकि जब आपने स्टार्ट करा होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर आप स्टार्टिंग में जब काम कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास कोई गाइडलाइंस नहीं होती। आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। आप ज़्यादातर लोग जो हो फ्री पैक या एनवाटो के टेम्पलेट्स लेके उनको रीडिज़ाइन या रीडू कर रहे होते हैं, ठीक है? बट हाउ डू यू सी कि यार उसके लिए क्या सही अप्रोच होती है? जैसे अभी आपने एक रेफ़रेंस बताया, तो जब आपने स्टार्ट करा था, तो आपने किस तरीके से अपने आप को ग्रो करा? अम, लेट मी टेल यू फर्स्ट कि मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया था कि आई डिडन्ट इफ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय बैकग्राउंड एजुकेशन वाइज़, मेरा मीडिया से या डिज़ाइन से रिलेटेड कोई एजुकेशन में बैकग्राउंड नहीं है। आई कंप्लीटेड माय ओ लेवल्स बैक इन 2018 और मैंने किया भी बायोलॉजी से था। देन आई कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट फ्रॉम आगा खान जो कि कॉमर्स से था। तो वो टोटली डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड है और करंटली आई एम डूइंग माय बैचलर्स फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी इन मीडिया साइंसेज़ जो कि मैं जॉब और यूनिवर्सिटी दोनों साथ में लेके चल रही हूँ। हुँ। और ये इसलिए है क्योंकि माय एजेंसी इज़ अकोमोडेटिंग विद द टाइम कि मैं साथ में मैनेज करके उसको लेके चल रही हूँ। मैंने स्टार्ट इस तरीके से किया था कि मेरा एजुकेशन वाइज़ बैकग्राउंड मीडिया का नहीं है बट आई हैव पीपल इन माय होम दोज़ आर रिलेटेड फ्रॉम मीडिया बैकग्राउंड्स और उनको मैं बचपन से देखती आ रही थी कि हाउ दे आर डूइंग देयर रिसर्च और वो किस तरीके से करते थे। तो मैंने शुरू से और दूसरी चीज़ आई लाइक टू ऐड ऑन कि मैं वो अ, आपने देखा डिज़्नी से बड़े होते हुए बच्चे आते हैं कि शुरू से ही वो डिज़्नी कैरेक्टर्स और डिज़्नी एनिमेशन जो डिज़्नी मूवीज़ के साथ बड़े हो रहे होते हैं। तो उस वक़्त जब वर्ल्ड डिज़्नी की मिक्की माउस की एनिमेशन आती थी कि वो एनिमेशन पेपर और स्टोरी बोर्डिंग के साथ स्टार्ट होती थी कि वो एक प्रिंटेड शीट के ऊपर और प्लास्टिक शीट के ऊपर मिक्कीज़ के अलग-अलग वेरिएशंस ड्रॉ करते थे और वो उस तरीके से डिज़ाइन होता था। तो मैं वहाँ से जो मेरी डिज़ाइन की और आप कह लें आर्ट से रिलेटेड मेरी पैशन कह लें कि मैंने फर्स्ट फाइन आर्ट से स्टार्ट किया फिर आई डू डिड एक्रिलिक्स उसके बाद फिर मैं डिज़ाइन के अंदर आई कि मुझे डिज़ाइन करना है, मुझे अपना डिज़ाइन कहीं लगा हुआ नज़र आना चाहिए कि आई कैन टेल पीपल कि दिस इज़ समथिंग व्हाट आई डिज़ाइन। तो मैंने अपना फर्स्ट स्टेप तो ये किया था कि मैंने पिंटरेस्ट के ऊपर मूड बोर्ड्स बनाने स्टार्ट किए थे। वो मूड बोर्ड्स मैंने इस तरीके से किए थे कि मैंने ब्रांडिंग के लिए उसका मूड बोर्ड अलग कर दिया था, मैंने क्रिएटिव एड्स के मूड बोर्ड्स अलग कर दिए थे, पैकेजिंग डिज़ाइन के मैंने अलग कर दिए थे। हुँ। जितनी भी डिज़ाइन की वेरियस फ़ील्ड्स होती हैं, उस हिसाब से मैंने मिड बोर्ड्स बनाना शुरू किए, उसको मैंने ब्रेक डाउन करना शुरू किया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब मेरे पास अभी डेक आता है हुँ। पीपल माइट माइट हेट मी फॉर इट लेकिन अगर मैं डेक में मुझे रेफरेंसिंग समझ नहीं आती तो मैं डेक बोल देती हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा और एज अ टीम मुझे मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि चाहे वो कंटेंट हो चाहे वो क्रिएटिव हो तो बीइंग अ डिज़ाइनर आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप देख के बता सकें कि यार ये क्रिएटिव है ये कॉपी है ये दो चीज़ें एक साथ अलाइन नहीं होंगी विजुअली बन के तो हुँ। आपके पास भी रेफरेंसिंग होनी चाहिए कि आप कंटेंट टीम को या अपनी क्रिएटिव टीम को बैठ के बता सकें दिखा सकें कि यार मेरे पास ये रेफ़रेंसिंग है और आई वुड लाइक और आई वुड गिव यू अ सजेशन कि आप इसकी अकॉर्डिंगली चल लो और बीइंग अ डिज़ाइनर मुझे आई नो कि ये चीज़ विज़ुअली ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फेयर इनफ, मैं बात बिल्कुल ठीक बात है आपकी, फेयर इनफ कि जब आपकी रेफ़रेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जब आपकी रेफ़रेंसिंग स्ट्रॉन्ग होती है, तो आप चीज़ों को उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आई एम प्रीटी मच श्योर जो अगला सवाल है वो काफ़ी लोग आपसे पूछते होंगे, यार ये डिज़ाइनर्स पाकिस्तान में 80% 90% लड़के होते हैं, ठीक है? उनके लड़के होने की जो मेन वजह है या एजेंसीज़ के या कंपनीज़ के लड़कों को हायर करने की जो मेन वजह है, वो ये है कि डिज़ाइनर्स की जो लाइफ़ साइकिल है वो उसकी इस तरीके से नहीं कि आप 9 बजे स्टार्ट करेंगे, आपका 6 बजे दिन ऑफ हो जाएगा, ठीक है? लेट आवर्स होते हैं, काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं जहाँ पे लड़के वो ईज़िली देख सकते हैं, ठीक है?
ठीक है, आपका पैशन था, आपने स्टार्ट करा, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने भी ये चीज़ें फेस करी होंगी, ठीक है? और आप अभी भी कर रहे होंगे, क्योंकि दिस इज़ हाउ दिस मार्केट वर्क्स, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर ये आज जब से स्टार्ट हुई है तब से ऐसी, और आई डोंट थिंक सो ये एज़ एन एजेंसी कह लें या कोई भी ऐसे ब्रांड में अगर आप काम करें जो किसी और ब्रांड को सर्विसेज़ दे रहा है, तो आपको हमेशा अपने टोज़ पे रहना पड़ता है। उसमें लेट सेटिंग्स भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। So being as a female, what are the main key important factors that you want to highlight? क्या अगर कोई लड़कियां इनमें, क्योंकि now we are seeing a lot of girls coming up, good designers doing work. How do you manage things? ठीक है, कंपनी की सपोर्ट है, आई एम प्रीटी मच श्योर आपके भी पेरेंट्स को डर तो लगता होगा यार कि पाकिस्तान में लड़की अकेली रहती है, लड़की अकेली आएगी अगर देर से घर, तो क्या सारी चीज़ें। तो हाउ डू यू मैनेज थिंग, किस तरीके से आप उन चैलेंजेस को फेस करते हो? स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस हुई थी क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग इफ यू आर वर्किंग इन एजेंसी इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट यू शुड हैव अ गुड बॉस और अ गुड लीड हू अंडरस्टैंड के यू आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विद कि जहाँ से आपको टाइमली घर पहुँचना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको सारा काम लेके चलना है। बट आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट दिस पॉइंट के मेरी अभी तक वो सब चीज़ें बैलेंस चल रही हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि आई एज़ अ गर्ल आई थिंक मेन थिंग इज़ टू लर्न हाउ टू से नो एंड हाउ टू सेट बाउंड्रीज़ क्योंकि एजेंसी लाइफ हो, मीडिया हो, उसके लिए बाउंड्री लाइन सेट करना कि दिस इज़ माय बाउंड्री लाइन नाउ नाउ यू आर क्रॉसिंग इट और इससे बियॉन्ड अगर जाएगा तो आई कांट वर्क दिस विद। तो आई थिंक बाउंड्री लाइन सेट करना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए कि हुँ। अदर पर्सन शुड नो के दिस इज़ अच्छा डिज़ाइन में ये होता है कि डिज़ाइन जो है ना आप एज़ अ टूल ऑपरेटर की तरह तो कर ही नहीं सकते। मैं तो फर्स्टली टूल ऑपरेटर की तरह नहीं चल सकती कि मैं 9 बजे जाके थंब लगाऊँ और फिर मेरे पास डेक आ रहा है और फिर मैं 9 टू 5 जाके वो डिज़ाइन करूँ और फिर मैं चली जाऊँ। मुझे बैठ के उसके अंदर उसका कॉन्सेप्ट भी जानना होता है, उसके अंदर कॉपी ये लिखी क्यों गई है मुझे ये भी जानना होता है। क्योंकि इन द एंड वी ऑल आर वर्किंग फॉर आवर पोर्टफोलियो कि हम लोग अपना पोर्टफोलियो आगे किस तरीके से दिखा रहे हैं या हमने इस ब्रांड पे काम किया तो हमारा विजुअली उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या था। नॉट जस्ट अबाउट कंटेंट कंटेंट टीम की तरफ से क्या आ रहा है, क्रिएटिव टीम की तरफ से क्या आ रहा है। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आपकी एजेंसी या आपका लीड जो भी आपके साथ और द टीम यू आर वर्किंग विद वो सपोर्टिव होनी चाहिए। और अगर वो सपोर्टेड नहीं हैं तो एज़ अ गर्ल यू शुड टेल देम दैट दीज़ आर माय बाउंड्रीज़ और मैं इन्हीं के अंदर काम करूँगी एंड इफ यू आर ओके विद इट आई एम गुड टू गो विद यू गाइज़। ठीक है। तो ये तो तो इस बड़ा मतलब ये आप सबसे पहले जो आपने कहा है कि यार अ, हमेशा आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए, और बाउंड्री सेट करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप अगर कभी पॉसिबल है और कभी कोई चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप उसके लिए काम नहीं करते। इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यार आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है, सामने वाले बंदे का टाइम भी इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि यार जब भी आप अपने करियर की स्टार्ट में हो, कोशिश करनी चाहिए कि आप उस चीज़ को ओन करें। क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव सी डिज़ाइनर्स जो 2 ढाई साल से, डेढ़ 2 साल से काम कर रहे होते हैं। वो ये कहते हैं कि यार हमारे पास ना हमारा पोर्टफोलियो वैसा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन्होंने बस वो काम करा होता है जो ब्रीफ आती है और उस तरीके से। तो एग्री ऑन दैट पॉइंट। दूसरी चीज़ मुझे ये बताओ कि यार अम I was going through your profile and I see कि now you're still studying, ठीक है? एंड आपने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ उस चीज़ को कंटिन्यू रखा। मैं देख रहा होता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको जॉब ढूँढने में बड़ा मसला होता है, नंबर 1। नंबर 2 उनको ये पता ही नहीं होता कि कितना इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ वो चीज़ रखें, क्योंकि वो फिर आपका एक्सपीरियंस ऐड ऑन होता है। जो एक बंदा जॉब मार्केट में तब आएगा जब वो अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर लेगा, तो उसका एक्सपीरियंस तब से काउंट होगा। उससे अच्छा वो बंदा होता है जो 1-2 साल पहले से काम कर रहा है, वो मार्केट को समझ चुका होता है, उसको एजेंसीज़ का पता होता है, वो पॉलिश हो जाता है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ इज़ इट्स बेसिक। मैं ये नहीं कहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ आपको बहुत कोई क्रिएटिव बंदा बना देती हैं, वो आपको बेसिक्स पढ़ा रही होती हैं, क्योंकि वो 40-50 बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? मुझे ये बताओ कि फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट? ठीक है, योर फर्स्ट जॉब वाज़ इन वायरल एज, ठीक है? तो अब मुझे ये बताओ कि प्रोसेस क्या रहा? किस तरीके से रीच आउट करा? आपको क्या लगता है कि यार आउटरीच कैसे करना चाहिए? उसके लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार हम अप्लाई इसलिए नहीं कर रहे कि अभी हमारे पास पोर्टफोलियो नहीं है, हम अप्लाई करेंगे पता नहीं हमारी सिलेक्शन होगी नहीं होगी। आप किस तरीके से देखा आपने? ठीक है? और आई सी कि यू हैव लाइक यू आर स्विचिंग एवरी ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ठीक है? तो मुझे उसका बताओ कि व्हाई यू आर स्विचिंग एवरी ईयर, ठीक है? और स्टार्ट किस तरीके से करा ताकि हम समझ सकें कि आप
अभी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, इंशाल्लाह कुछ टाइम में यू विल बी गेटिंग ग्रेजुएटेड, ठीक है? तो आपका स्ट्रक्चर या आपके माइंड में क्या चल रहा था कि लोगों को थोड़ा हेल्प आउट हो? ठीक है, मैंने स्टार्ट इस तरीके से किया था मैं जैसे आप सबसे पहले अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं तो पीपल अज़्यूम कि यू आर गोइंग टू जंप राइट आफ्टर इन द यूनिवर्सिटी। लेकिन मैंने ये नहीं किया था, मैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। आई टोल्ड माय फादर अबाउट इट एंड आई वांट टू जंप इंटू प्रैक्टिकल लाइफ फर्स्ट मुझे देखना है कि वहाँ पे चीज़ें किस तरीके से होती हैं। हुँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली मैं इंटरमीडिएट्स एंड ओ लेवल्स जब मैं कर रही थी बैक देन तो मैंने यूनिवर्सिटी के बच्चों के इतने प्रोजेक्ट्स बनाए थे उस टाइम पे कि मुझे इंटरमीडिएट के टाइम पे ही पता था कि इफ आई एम गोइंग इनटू यूनिवर्सिटी और इफ आई एम गोइंग टू डू मीडिया साइंसेस इन और बैचलर्स फ्रॉम फ्लाफला यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे मुझे क्या-क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ें ना मुझे पहले से पता लग गई। हुँ, तो उसको मैंने थोड़ा होल्ड देके और आई स्टार्टेड एज़ इन इंटर्नशिप इन वायरलेस और वो इंटर्नशिप 3 से 4 महीने की चली थी, जिस पे उस टाइम पे मुझे डिज़ाइन इतना नहीं आता था। मुझे हुँ, सिर्फ़ टूल ऑपरेट करने आते थे, जो कि मैंने किसी डिप्लोमा से, किसी कोर्स से नहीं सीखे थे, मैंने अपने मामू से सीखे थे। तो ठीक है। उनसे सीख के मैंने जो है वहाँ पे चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी शुरू करी और फिर वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली मुझे गाइड किया। ठीक है। उस सबसे पहले तो ये चीज़ थी कि मैंने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जाके स्टार्ट नहीं किया। मैंने डायरेक्टली पहले प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड मुझे देखना था कि वहाँ पे चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। उसके बाद 3 मंथ की मेरी इंटर्नशिप चली थी, देन आई गॉट प्रमोटेड इनटू विजुअलाइज़र। उसके बाद फिर मैंने वहाँ 1 साल काम किया। देन आई डिडन्ट अप्लाई टू एनी ऑफ द एजेंसीज़ थ्रू माय फ्रेंड आई गॉट द अपॉर्च्युनिटी दे गिव मी ऑफर फ्रॉम एंड आई गॉट ऑफर फ्रॉम डिजिट्स। उसके बाद वहाँ पे मैंने एज़ अ विजुअलाइज़र काम किया। हुँ, उसके बाद फिर जब मैं डिजिट्स में काम कर रही थी आई वाज़ वर्किंग ऑन बिस्कॉनी पोर्टफोलियो। मैंने जो मेन अपना काम सीखा है ना वो मैंने आई वुड से कि मैंने बिस्कॉनी से सीखा है क्योंकि बिस्कॉनी इटसेल्फ इज़ अ वेरी कलरफुल ब्रांड और उसपे खेलने का, उसपे आपको एक्सप्लोर करने का, प्ले करने का बहुत मौका मिलता है। हुँ, और I was solely looking after the brand. There were no any help or anybody in my team. I was leading Bisconi. उसको आप डिज़ाइन वाइज़ लीडिंग कह लें या क्रिएटिवली वाइज़ लीडिंग कह लें क्योंकि जो मेरा क्रिएटिव था या जो भी मेरी वो जो कंटेंट आता था, उसमें मेरा क्रिएटिव इनपुट भी होता था। मैं सिर्फ़ ये नहीं करती थी कि बस मेरे पास डिज़ाइन आ रहा है, तो मैंने सिर्फ़ वो देखना है और फिर मैंने डिज़ाइन करके दे देना है। हुँ, उसकी कैम्पेन्स हो गई, क्लाइंट से बात करना हो गई, मुझे इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली वहाँ पे कि मैंने क्लाइंट से बात करने से लेके उनसे डीलिंग करने से लेके क्रिएटिव के साथ मीटिंग्स में बैठ के लेके कैम्पेन्स का पार्ट होके तो मैंने इस तरीके से बिस्कॉनी पोर्टफोलियो के ऊपर सीखा और नॉट जस्ट बिस्कॉनी डिजिट्स मैंने मल्टीपल ब्रांड्स के ऊपर काम किया। व्हेन आई वाज़ वर्किंग ओवर देयर आई गॉट ऑफर फ्रॉम एडकॉम एज़ वेल। उसके बाद व्हेन आई गॉट द ऑफर मुझे ऐसा लगता है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सब ऐसा नहीं समझते और इस तरीके से नहीं लगाते क्योंकि लोगों को ये होता है एटलीस्ट वहाँ पे 3 से 4 साल एजेंसी के अंदर देना चाहिए, जब आप कॉलेज होके निकलोगे। मेरा ऐसा मानना है डिबेटेबल टॉपिक। हाँ, मेरा ऐसा मानना है क्योंकि ऑल्दो आई एम वर्किंग एज़ अ सीनियर विजुअलाइज़र, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ सीनियर क्योंकि अभी बहुत सी वास्ट फील्ड्स हैं डिज़ाइन के अंदर जो मुझे भी सीखनी है। चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो ब्रांड आइडेंटिटी हो, चाहे वो लोगो डिज़ाइनिंग हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी है। मैं उस चीज़ के ऊपर ऐसे करें कि मैं उस चीज़ के ऊपर मुझे दिमाग में वर्ड नहीं आया कि मैं पॉलिश इस तरीके से हुई कि आई हैव द नॉलेज क्योंकि मुझे भी पता है कि इंटरनेट पे ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, हुँ, उनकी कलर्स डिज़ाइन वाइज़ क्या चल रहे होंगे। आई एम कीपिंग अप विद द सॉफ्टवेयर ट्रेंड्स के कौन से न्यू एआई सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली इन दी ऑफिस मैं ज़्यादा एआई यूज़ कर रही होती हूँ क्योंकि हुँ, मुझे उस टाइम पे मैं वर्क हार्ड करती थी, अब मैं वर्क स्मार्ट करती हूँ कि मुझे पता है कि अगर डेक है और क्लाइंट ने टाइमलाइन दी हुई है कि उनको 2 दिन में 14 पोस्ट चाहिए पूरे डेक हुँ, के अंदर या 1 दिन के अंदर उनको 14 पोस्ट चाहिए। तो उसके लिए फिर मैं एआई यूज़ करती हूँ और फिर मैं इस तरीके से करती हूँ कि वो चीज़ जितनी शॉर्ट हो सके कि मैं क्वांटिटी के साथ क्वालिटी दे सकूँ। क्योंकि जब आप क्वांटिटी कम टाइम में दे रहे होते हो तो वहाँ आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। तो उसके लिए मैंने वहाँ से जो आपने स्विचिंग का पूछा कि मेरा 1-1 साल का ही एक्सपीरियंस रहा है, वो हुँ, आप कह लें वो लकीली रहा है, इट इट वाज़ नॉट बाय चॉइस मुझे ऑफ़र्स आई और मुझे ये है कि मेरी पर्सनली नेचर ऐसी है, मैं ये भी सीख लूँ, मैं ये भी सीख लूँ क्योंकि अब मैं सिर्फ़ डिज़ाइनिंग नहीं कर रही, आई डू डिजिटल पेंटिंग एज़ वेल। तो मेरी डिजिटल पेंटिंग में भी एज़ एन आर्टिस्ट कह लें और एज़ अ पेंटर बोल लें या एज़ अ स्केचर बोल लें,
तो मुझे ये होता है कि मैं हर डिज़ाइन की और आर्ट से रिलेटेड हर फ़ील्ड को एक्सप्लोर करूँ। और वो आप कम करते हो ना जब, तो वो आपको एक्सपोज़र जब भी मिलता है। ये एक जगह पे बिल्कुल ठीक बात है आपकी, ये जो आपने अभी कही है ना। द मेन रीज़न ऑफ आस्किंग यू फॉर द स्विचेस एंड वेयर डिड यू स्टार्टेड, बिकॉज़ अभी आपने कहा क्या है, लोग कहते हैं कि 3-4 साल लगाने चाहिए। आई डोंट एग्री ऑन दैट पॉइंट एज़ वेल। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ इज़ अप टू यू, ठीक है? अगर आपको ऑफ़र आ रही हैं, इसका मतलब आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो दूसरी कंपनीज़ को चाहिए। एंड इन इन डिज़ाइन स्पेसिफिकली एजेंसीज़ की, अगर आप एजेंसीज़ के डिज़ाइनर की बात करते हैं, तो आप एक ब्रांड पे कितना काम कर लेंगे और एक ब्रांड की कितनी चीज़ें डाल देंगे अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि यार, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक डिजिट्स हैज़ लाइक, जो जिसके सबसे 2 बड़े क्लाइंट हैं वो बिस्कॉन और नेशनल फूड्स है, ठीक है? इसके अलावा हर हर कंपनी, हर एजेंसी के पास, आपके पास कोई जो 3-4 बड़े ब्रांड्स हैं और बाकी सारे छोटे ब्रांड्स हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर कि लोग को कोशिश यही करते हैं कि यार, पोर्टफोलियो में अच्छे मल्टी नाम वाले ब्रांड्स हों, ठीक है? और मल्टीपल ब्रांड्स हों, ठीक है? तो ये तो अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि ऑब्वियसली वी आर वर्किंग गुड, दैट्स व्हाई कंपनीज़ एंड ब्रांड्स आर रीचिंग आउट टू यू। दूसरी चीज़ अभी आपने जो कही कि यार, आई आई नो कि ये बहुत बुरा है कि पाकिस्तान में हर 1 साल काम करने के बाद आप बेसिकली जूनियर होते ही नहीं हैं, आप डिज़ाइनर होते हैं और आप सीनियर डिज़ाइनर होते हैं। मैं अगर अभी भी लिंक्डइन पे सर्च करूँगा तो आई थिंक 80% या 90% जो लोग होंगे वो 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद अपने आप को सीनियर डिज़ाइनर कह रहे होंगे। बट एज़ एज़ फार फॉर दैट, उसके बाद जैसे आपने ये कहा ना कि यार, इट्स अ लर्निंग कर्व। आपको ये चीज़ समझनी होती है क्योंकि डिज़ाइन इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, ठीक है? उसके अंदर ज़रूरी ये नहीं है, व्हाट आई पर्सनली बिलीव, यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, और उसके अंदर इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जिस जगह पे भी हैं और अगर आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं और अगर आप उस एजेंसी के अंदर बाकी लोगों से बेहतर हैं, तो यू डिज़र्व टू बी अ सीनियर रिसोर्स फॉर दैट। Um, that comes to another point. You highlighted that now you are using AI, ठीक है? It's a very debatable topic in Pakistan. स्टार्टिंग में एआई आया, सबसे पहले ये पता चला कि भाई डिज़ाइनर्स की नौकरी जाएगी। आफ्टर अ व्हाइल लोगों को ऐसा पता चलना शुरू हुआ कि नहीं, एआई इज़ नॉट नॉट हियर फॉर दिस। Nowadays I see a lot of people overdoing it, ठीक है? There should be a balance, ठीक है? You need to understand from where you can take the help of एआई और आपको कितना उसको अपने डिज़ाइन के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, आप देख के बता सकते हैं दिस इज़ एआई, आपको पता चल जाता है, आप एक बंदे को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे ये बताओ कि थ्रू आउट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, ये एंड यू आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है? व्हेन आई रीच आउट टू यू फर्स्टली, मैं यही सोचा था कि यार, माशाल्लाह से यू वर्क इन ऑल दीज थ्री एजेंसीज जहाँ पे लोग ग्रेजुएट होने के बाद काम करने का सोचते हैं, तो आई एम प्रीटी मच श्योर यू हैव दैट टैलेंट। अब थोड़ा सा बात करते हैं एआई के ऊपर। अपने ही एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्या देखते हो कि किस तरीके से कोप अप कर रहे हो? कौन से प्लेटफॉर्म्स जो आपको लगता है कि यार, ये प्लेटफॉर्म्स आप एज अ डिजाइनर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज़ अ मोशन डिज़ाइन या वीडियो प्रोडक्शन के लिए, एज़ अ डिज़ाइनर आपको कौन-सा लगता है कि यार, जो लोग अभी डिज़ाइन की तरफ आ रहे हैं, उनको ये प्लेटफ़ॉर्म एआई के ज़रूर एक्सप्लोर करने चाहिए, क्योंकि वो बाद में हेल्प आउट करेंगे? ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं कोई इसे मैं पर्सनली ऐसे समझती हूँ कि एआई जो आपका टूल है वो आपकी बॉन्ड है और हम विज़िट है। तो हुँ, हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो इट्स टोटली अप टू अस कि मैंने मिडजर्नी भी एक्सप्लोर किया हुआ है, मैंने चैटजीपीटी भी एक्सप्लोर किया हुआ है, मैंने फायरफ्लाई भी एक्सप्लोर किया हुआ है। अच्छा, ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं क्या आप ना डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हो? हुँ, अब आप डिज़ाइनर हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियोज़ और एनिमेशन नहीं निकाल सकते। हुँ, जो कि टोटली ठीक है, अभी वो नहीं है कि आप डिज़ाइनर हो बन गए हो तो आपने सारी ज़िंदगी डिज़ाइन ही करना है। हुँ, अब फॉर इंस्टेंस मैं ये करती हूँ कि करेंटली आई एम एक्सप्लोरिंग रनवे एमएल, गूगल वीओ3 आ गया है, ये वीडियोज़ के लिए बहुत अच्छा है। क्लिंक 2.0 से स्टार्ट हुआ था, वो 1 पॉइंट से लेके 1.6 तक चला गया है। अब उसमें जो वीडियो जनरेशंस हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, हुँ, चैटजीपीटी भी आपको प्रॉम्प्ट निकाल के दे देता है। और ये मेरी नज़र में पहले ही मिथ थी, क्योंकि आप ये एज़ अ आर्टिस्ट के उससे देख लें कि मुझे पर्सनली बनी-बनाई चीज़ नहीं समझ में आती, जब तक मैं हाथों से बना ना लूँ ना उसको मुझे सुकून नहीं लगता। हुँ, चाहे वो स्केच से रिलेटेड कह लें, चाहे वो डिजिटल पेंटिंग में ले लें। हुँ। एआई जब मैं यूज़ करती हूँ, मैं उस वक़्त करती हूँ जब मुझे काम अपना शॉर्ट करना होता है। या दैट्स द मेन रीज़न ऑफ एआई ना, मैं
एआई का मेन मसला एआई का जो मेन स्पेसिफिक रीज़न है वो यही है कि वो आपकी रिसोर्स को रहते हुए ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको काम प्रोड्यूस करके देगा। जैसे अभी आपने कहा कि भाई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 50 डिज़ाइन है, उसको मुझे रिसाइज़ करना है एक सर्टेन डिज़ाइन में। मुझे पता है कि अगर मैं किसी एआई की हेल्प लूँगी और वो चीज़ 5 मिनट में हो सकती है, तो व्हाई डू आई डू इट मैनुअली? ठीक है, इफ इट्स गोइंग टू द पर्पस। यू आर एग्री, यू आर सेइंग समथिंग। हाँ, उसपे मुझे ये था कि जैसे अभी फॉर सपोज़ यहाँ पे अभी लेबर्स डे आया था। तो लेबर्स डे पे वी वर थिंकिंग कि हमें क्या बनाना चाहिए और उसका पोस्ट क्या होना चाहिए। बैक ऑफ द साइड क्रिएटिव साइड वाज़ थिंकिंग अबाउट द प्रोसेस कि हम लोगों को पोस्ट वही रैंडम पोस्ट जो स्पेशल डे के पोस्ट लगते हैं। मैं बैठी हुई थी तो मुझे एक्सप्लोर करने का शौक है तो मैंने बस चैटजीपीटी में उस वक़्त मैं लिंक्डइन भी स्क्रॉल कर रही थी क्योंकि पीपल आर यूजुअली अपलोडिंग एआई वीडियोज़ और उसके साथ-साथ वो प्रॉम्प्ट्स भी अपलोड कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे 2-3 वीडियोज़ देखी थी, फिर मैंने चैटजीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया और मुझे था कि मुझे इस तरीके से विज़ुअल चाहिए जिसमें बैटरी हो और वो मैंने बैटरी का विज़ुअल दिया कि मुझे यही वाली बैटरी चाहिए लेकिन मुझे मिनिएचर्स पीपल चाहिए कि वो उसके ऊपर कहीं ऊपर बैठे हुए हों, नीचे हों और दे आर मॉपिंग और क्लीनिंग द बैटरी और वो दे आर वेयरिंग येलो हेड्स। ये मैंने विज़ुअल चैटजीपीटी से स्टैटिक निकाला। उसके बाद अपलोडेड दैट विजुअल ऑन फ़ीपिक और फ़ीपिक पे भी अभी बहुत एडवांस वर्ज़न चला गया है कि दे आर गिविंग यू वीडियोज़ एज़ वेल कि आप स्टैटिक दे दो, वो आपको एनिमेशन में कन्वर्ट करके दे देते हैं। तो वहाँ पे मोड्स भी आ रहे हैं कि यू कैन सेट द मोड्स एज़ वेल कि आपको ऑटो चाहिए, आपको ऑटो फ़ास्ट चाहिए, आपको ऑटो क्वालिटी चाहिए, क्लिंक में चाहिए, गूगल वीओ 3 में चाहिए। तो दीज़ आर मल्टीपल मोड्स ऑन फ़ीपिक, यू कैन ट्राई इट एज़ वेल कि उसमें ज़्यादा बेटर वर्ज़न और ज़्यादा बेटर क्वालिटी आपको कौन-सा वर्ज़न दे रहा है। और यू कैन सेट द लाइटिंग एज़ वेल, यू कैन रीसाइज़ द एज़ वेल आप उसको अपस्केल कर सकते हैं कि अगर मेरे पास पिक्चर लो रेज़ में आई हुई है और मुझे उसको हाई रेज़ में कन्वर्ट करना है, तो आई कैन ऑल्सो अपस्केल इट एज़ वेल इन प्रीपेड। तो मैंने वहाँ पे अपना विज़ुअल अपलोड किया और मैंने उसको बोला कि भई आप जो हैं एनिमेट कर दें इन मिनिएचर्स को, लेकिन मुझे एनिमेशन इस तरीके से चाहिए कि जब वो एनिमेशन हो रही हो तो वो कैमरा एंगल को रोटेट करवाए ताकि बैटरी आपको रोटेट होते भी नज़र आए और उसके साथ-साथ सन रेज़ भी आ रही हों कि वो वीडियो पे और बैटरी के ऊपर पड़ रही हों। उसने मुझे एनिमेट करके दिया और लकीली इट गॉट अप्रूव्ड इन वन गो एंड क्लाइंट लव्ड इट और जो है उनको ये चीज़ पसंद आई। उसके बाद से मैंने वीडियो जनरेशन स्टार्ट करी कि मैंने जो काम मेरा एनिमेटर कर रहे हैं या बाकी मेरे फॉलो क्लिक्स कर रहे हैं, तो मैं उनको बोल दिया करती हूँ कि यार आप जो है इन्वाटो पे जाएँगे, वीडियो ढूँढेंगे, हमारा काम आसान हो गया। मैं आपको स्टैटिक निकालती हूँ और मैं आपको एनिमेशन भी निकाल के दे देती हूँ। आप उसमें टेक्स्ट और वीडियो में साउंड लगा के दीजिएगा। जिस फेयर इनफ। बहुत बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है, बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल आपने दी है। हेल्प में आसान किया ना वो ऐसे किया। लेकिन मैं उस चीज़ को ना हमेशा प्रमोट नहीं करती क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ और एक डिज़ाइनर भी हूँ। और जब तक अब सपोज़ मिडजर्नी से मैंने एक पिक्चर निकाली हो और अगर आपने मिडजर्नी यूज़ किया हो तो यू हैव सीन मिडजर्नी 5 उँगलियों के बजाय 6 उँगलियाँ दे देता है। आँखें वो आपकी एब्नॉर्मल कर देगा। तो इन दी एंड जब तक आप उसको फ़ोटोशॉप पे लाके अपनी तरीके से सेट ना कर लें, कि उसमें आपको ये डिज़ाइन चाहिए या आपको प्रोडक्ट जो है आपको इस एंगल में चाहिए, उसके ऊपर लाइटिंग ये चाहिए और आपको प्रोडक्ट अपने इस बैकग्राउंड पे चाहिए। तो जब तक एज़ अ डिज़ाइनर मैं उसमें डिज़ाइन ना कर लूँ, उसमें अपना आर्ट ऐड नहीं कर लूँ, तो आई थिंक एआई जो है ना वो आपको सपोर्ट तो कर रहा है एज़ अ हेल्पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से एआई आया है पीपल मूविंग के हमें एआई के थ्रू आगे जाना है और फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट एआई। आई डोंट थिंक सो फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट एआई क्योंकि एज़ अ डिज़ाइनर यू शुड बी इक्विप इनफ कि आपके पास सपोज़ अगर लाइट गई हुई है, वाई-फाई इज़ नॉट वर्किंग तो एंड में फ़ोटोशॉप ही काम आएगा और आपने डिज़ाइन ही करना है एंड में बैठ के। तो यू शुड बी वेल इक्विप इनफ कि आपको पूरा डिज़ाइन कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। एग्री डिसएग्री एट द सेम टाइम जो आपने बात की थी वो उसमें से कुछ चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले तो आई रियली एप्रिशिएट यू गिविंग द ओवरऑल आइडिएशन कि आप किस तरीके से जनरेट करते हो क्योंकि प्रॉम्प्टिंग इटसेल्फ इज़ एन आर्ट ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स वर्किंग इन एआई एमएल ओपन एआई में काम कर रहे हैं अलग-अलग जगह, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पहले ये समझना चाहिए कि एआई से कुछ बनवाने के लिए आपको एआई को फीड क्या करना है। सही है, एक तो ये चीज़ है जो आपने बताया ना कि एआई आपके लिए बना के दे सकता है, लेकिन जैसे आपने कॉन्सेप्ट बताना है ना उसको कि मुझे ये रिसोर्सेज़ चाहिए, मुझे इस तरीके से मूवमेंट चाहिए एंड टोटली फाइन मैं इसको कहीं गलत नहीं कहता, एक्सप्लोरेशन इज़ बेस्ट। बीइंग अ डिज़ाइनर
आप ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा डिज़ाइनर हो। व्हाट आई पर्सनली बिलीव अपने आप को डिज़ाइनर की जगह आप कंटेंट क्रिएटर कहा करें क्योंकि यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, ठीक है? हो सकता है आज उसका मीडियम डिज़ाइन है, कल उसका मीडियम वीडियो, उसके बाद उसका पेंटिंग हो, फिर स्केचिंग हो, एनीथिंग, ठीक है? कंटेंट क्रिएशन है तो इट्स अ गुड थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है क्योंकि कभी-कभार आप उस क्रिएटिव ब्लॉक में होते हो कि आपको एक चीज़ पता तो होती है कि यार मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ और अगर आप उस पे घंटों मेहनत करेंगे और फिर आपको बाद में पता चले कि यार वो चीज़ सही नहीं लग रही, तो आपको एटलीस्ट पहला ड्राफ्ट एआई की तरीके से पता चल जाता है, ओके फाइन है जो मैं सोच रहा हूँ उसकी विजुअलाइज़ेशन ऐसे हो रही है। देयर आर सम ट्विक्स जैसा आपने बताया कि मिड जर्नी के अंदर अ, क्योंकि अब आपको ये भी समझना होता है कि हाउ एलएलएम वर्क्स, ठीक है? उसमें थोड़ा-सा ये भी देखना होता है कि यार मैं किस तरीके से उसको उस प्रॉम्प्ट को सेट करूँगी तो उसके क्या चेंजेज़ आ रहे हैं। एंड येस यू आर राइट कि लोगों को एआई पे भरोसा करना चाहिए लेकिन उसमें अपनी हेल्प आउट लेनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे बेसिक्स इज़ बेसिक्स। ये वही वाली बात है कि अगर आप कोई ज़बान बोल सकते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लिखना नहीं सीखेंगे। आप बचपन से जब आप स्टार्ट करते हैं तो आई एम प्रिटी मच श्योर आपने एबीसीडी पढ़ी होती है तब जाके आप उसको लिख रहे होते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग। Coming back to another point, कि students nowadays, they don't using प्लेटफ़ॉर्म लाइक लिंक्डइन जो कि बहुत प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे अपना पीआर बना सकते हैं, आप अपनी ग्रोथ देख सकते हैं। यो आप एचआर को ही रीच आउट कर सकते हैं, कभी-कभार हेड एंड होते वक़्त एचआर आपको रीच आउट करता है, ठीक है? पहले आज से अगर मैं कोरोना से पहले की बात करूँ तो लोग लिंक्डइन को सिर्फ़ ये समझते थे कि ठीक है, वहाँ एक प्रोफ़ाइल होनी चाहिए, थोड़ा-सा लिख देंगे। बट नाउ इट्स अ बिग कंटेंट पेज। आपको ये देखना होता है आप अपनी पर्सनल प्रोफ़ाइल कैसे बना रहे हो तो। मुझे थोड़ा ये बताओ कि आप लिंक्डइन को कैसा समझते हो? डू यू थिंक या लिंक्डइन इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म जो आपको एक एज देता है? एज़ अ डिज़ाइनर मुझे ऐसा लगता है लिंक्डइन वो ब्रिज है जहाँ पे आप डायरेक्ट अपना डिज़ाइन किसी भी कंपनी के एचआर को दिखा सकते हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर कि द लैडर शुड बी लाइक दिस एजेंसी एंड आई एम प्रीटी मच श्योर नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज विल बी एमएनसी, क्योंकि जब आप पहले आप ब्रांड के लिए काम करते हो, फिर ब्रांड में काम करते हो और उसके बाद द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज़ टू मेक योर ओन ब्रांड आउट ऑफ इट। So how do you see your overall LinkedIn जर्नी? किस तरीके कहाँ से स्टार्ट करा आपने? Are you someone who are posting regularly? Are you someone who are taking out different designers की इंस्पिरेशन? क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे डिज़ाइनर्स पाकिस्तान में प्रोडक्शन हाउसेस, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स जो हैं वो लिंक्डइन पर आ रहे हैं। तो आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हो? मैं फर्स्टली जब मैंने स्टार्ट किया था लिंक्डइन पे तो आई वाज़ नॉट मतलब मैं इतनी फ्रीक्वेंटली पोस्ट नहीं करती थी क्योंकि मुझे उस वक़्त लिंक्डइन की हायरार्की के बारे में कह लें या फिर उसको प्रोसेस किस तरीके से करते हैं मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था। व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन बिस्कोनी और मेरी फर्स्ट कैंपेन जब लाइव हुई थी एंड इट गॉट सक्सेसफुल क्योंकि उस टाइम पे मैंने कोकोमो के लिए गेम बनाया था, जो जब आप देखते हैं सबवे सर्फर्स और उसके बीच में एड्स आ रहे होते हैं। तो उस टाइम पे मैंने जो कोकोमो के लिए ऐड बनाया था वो एक गेम था कि जब आप गेम खेल रहे होंगे या आप कोई ऐप यूज़ कर रहे होंगे या आपने फूड पांडा खोला होगा तो वो गेम आपके पास एज़ अ ऐड यूज़ होगा। तो व्हेन इट गॉट लाइव और फिर उसकी रीच आई थी तो मैंने अपलोडिंग करनी स्टार्ट करी थी। अभी भी मैं इतनी फ्रीक्वेंट नहीं हूँ, आई ट्राई टू बी फ्रीक्वेंट बट एज़ यू सेड आई टोटली एग्री विथ यू कि अगर एज़ अ डिज़ाइनर हम लिंक्डइन को एज़ अ ब्रिक यूज़ करें तो आई थिंक हम बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि लिंक्डइन बहुत वास्ट कम्युनिटी कह लें कि उसपे यू कैन फाइंड पीपल के उस पे आप कह लें कि हर तरह के आपको लोग मिलेंगे। चाहे वो डिज़ाइनर्स हों, चाहे वो कंटेंट वाइज़ हों, चाहे वो एचआर हो, आपको आर्ट डायरेक्टर्स हो गए, एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर्स हो गए, तो आप अपना काम जो आपको लगता है कि यार ये मैं दिखाऊँगा या मैं ये दिखाऊँगी, तो पीपल वुड नॉट एप्रिशिएट इट बट लिंक्डइन पे अगर आप डालेंगे तो पीपल एक्चुअली एप्रिशिएट यू और अगर उसमें कोई कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी भी होती है, तो लोग आपको बता भी देते हैं कि यार यू कैन डू दिस और यू कैन डू दैट और इस तरीके से आपका डिज़ाइन अच्छा हो सकता है। अभी रिसेंटली मेरा पर्सनली ये है कि आई अटेंड वर्कशॉप्स अ लॉट ऑफ डिज़ाइन एंड आर्ट एज़ वेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ डिज़ाइनर एजुकेशन आपके साथ चल रही है बट यू शुड आल्सो ट्राई डिज़ाइनर्स को भी कंटेंट वाइज़ भी क्योंकि हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं ना पाकिस्तान में मैंने जब तक काम किया मैंने इसी तरीके से देखा है कि वो सिर्फ़ आ रहे हैं और वो डिज़ाइन कर रहे हैं और फिर वो घर जा रहे हैं। वो एक्सप्लोर नहीं कर रहे आगे बिल्कुल भी। और मेरा हमेशा जब भी मैं अभी भी मैं अगर ऑफ़िस जाऊँ तो मेरा ये होता है कि कोई वर्कशॉप आई हुई हो, कोई नई चीज़ आई हुई हो तो मैं बोलती हूँ कि लिंक्डइन पे ये पोस्ट आया हुआ है, ये वर्कशॉप हो रही है। बीइंग अ डिज़ाइनर हमें लगता है
कि हमें यहाँ जाना चाहिए। हुँ। तो वहाँ से मुझे सीखने को इतना मिलता है कि अभी रिसेंटली आई अटेंडेड हुमैयूं नजीब्स वर्कशॉप और आई थिंक यू नो हिम, ही इज़ अ वेरी नो No, a good friend of mine. उनकी अभी तक मैंने कोई वर्कशॉप मिस नहीं की है क्योंकि आई वांटेड टू बी अ डिजिटल आर्टिस्ट लाइक हिम। तो वहाँ पे मैंने अभी टाइपोग्राफी की रिसेंटली एक वर्कशॉप ली थी एंड आई पोस्टेड ऑन लिंक्डइन उस पोस्ट के बारे में, जो मैंने बनाया था मैंने साथ में वो भी पोस्ट किया था। उसके ऊपर आई गॉट 50,000 प्लस रीच एंड दैट वाज़ रियली अ गुड थिंग फॉर मी। वहाँ से मुझे एक रियलिटी चेक मिला था कि लिंक्डइन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो यू हैव टू बी फ्रीक्वेंट और कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप एज़ डिज़ाइनर हो, एज़ अ कंटेंट क्रिएटर हो, आप कंसिस्टेंट रहोगे ही तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप एक के बाद एक पोस्ट या एक के बाद एक चीज़ पोस्टिंग आप महीनों में जाके कर रहे हैं, तो अभी तो लोगों को याद रहेगा कि मैंने ऐसी पोस्ट कर दिया, 1 महीने बाद लोगों को याद नहीं रहेगा कि बिस्मा आमिर कौन थी। अगर मैं फ्रीक्वेंट और कंसिस्टेंट रहूँगी या मैंने एक पोस्ट लगाया, उसके फ़ौरन बाद मैंने अपनी वही एजीएस का जो आई वाज़ टेलिंग यू अबाउट द एनिमेशन मैंने वो डाली। उसके बाद फिर मैंने ईट मतलब मैं बनाती रहती हूँ और मैं डालती रहती हूँ। तो आई थिंक एज़ अ डिज़ाइनर यू शुड बी कंसिस्टेंट ऑन लिंक्डइन। Perfect. I think we have covered a lot of topics that will help a lot of good designers जो कि आप ग्रेजुएट होने वाले हैं या जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर ये सारी कॉन्वर्सेशन उनको बड़ा हेल्प आउट करेंगी। द वे यू सजेस्टेड कि किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखते हैं, किस तरीके से आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, कौन सा अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं एआई के जो अब आप यूज़ कर सकते हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर all this conversation will help a lot of people to understand that, and I'm pretty much sure if they have any queries, they can reach out to you on LinkedIn, and I'm pretty much sure you're gonna be helping with them. So thank you so much, Bisma. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. Just give me a second.